अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि बच्चों के अंदर शाइनेस क्यों इतनी ज्यादा होती है या बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इस चीज से बहुत कंसर्न होते हैं कि मेरा बच्चा बहुत शाय है, मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं भी पब्लिकली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, घबराता है, शाय हो जाता है। या छोटे बच्चे टोडलर्स हैं तो अपनी अम्मा के पल्लू के पीछे छुप जाते हैं, अपना एक सेफ कॉर्नर ढूंढते हैं। तो देखिए इसके जो जो बच्चे शाय होते हैं ना, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और सब फैक्टर्स इंक्लूड होके कंक्लूड होकर बनता है। अब देखिए एक बच्चा अगर शाय है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो आउटकम से डरते हैं कि अगर मैंने पब्लिकली कहीं इस तरह बात कर ली या मैंने इस चीज का आंसर ये दिया और अगर वो आंसर गलत हुआ तो मुझे सामने वाले इस तरह जज करेगा। मेजोरिटी जो बच्चे शाय होते हैं, जो हम एक पाकिस्तानी कल्चर, जो हम अपने एनवायरनमेंट में अपनी चीजों को जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो उसके अकॉर्डिंग जो अपने अपने ऑब्जर्वेशन से बता रही हूँ कि शाय जो बच्चे होते हैं, मेजोरिटी उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती बोलने के लिए, उन्हें मौका नहीं दिया जाता। अगर वो कहीं बोलते भी हैं तो उनको फौरन से टोक दिया जाता है, उनको इंटरप्ट कर दिया जाता है कि आप सही बोल नहीं रहे, आप क्या बोल रहे हो, आपने कैसे बोल दिया। इसी तरह उन्हीं बच्चों में करते 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 वो आहिस्ता से शाय होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ बच्चे अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना प्रेफर नहीं करते। इसी तरह कुछ बच्चे इसलिए भी शाय होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स शाय होते हैं। मैंने कुछ वीडियोस में बहुत बार हाईलाइट किया है कि जो बच्चे 0 to 7 ईयर्स की एज में होते हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और वो ही उनकी पर्सनालिटी में वो चीजें बिल्ड हो रही होती है। उन्होंने अपने आसपास अपने पेरेंट्स को जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम अगर अपने बच्चे ने अपने वालिदा को या वालिद को देखा है कि वो कम्युनिकेशन में थोड़ा घबरा रहे हैं या प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी रीजन हो सकता है, तो बच्चा आस पास अपने एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व कर रहा है, वो ही चीजें उस बच्चे के अंदर डेवलप हो रही है और फिर बच्चा अपने कंफर्ट जोन में रहने लग जाता है। फिर वो चाहता ही नहीं है कि वो अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर है। अब इसको किस तरह ब्रेक कर सकते हैं और हम कैसे बच्चे को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, और तरह हम इन बिहेवियर्स को डीमोटिवेट करके हम पॉजिटिव चेंजेस उनके अंदर ला सकते हैं। हमें फिर यहाँ पेरेंट्स को हम प्री टीचिंग करना सिखाते हैं, प्री पेरेंटिंग सिखाते हैं। अब वो किस तरह होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी पार्टी में जाना है और वहां आपको पता है कि आपके बच्चे के एज के बहुत सारे बच्चे होंगे या गैदरिंग्स होगी या कोई बर्थडे पार्टी में आप जा रहे हैं, तो यहाँ आप बच्चे को स्पून फीडिंग करवाएंगे। अब आप सोचोगे स्पून फीडिंग क्या है। हम फिर यहाँ बच्चे को खुद कुछ सेंटेंसेस सिखाते हैं, खुद उन्हें कम्युनिकेट करना सिखाते हैं कि आप इस तरह यूं पार्टी में जाएंगे और आप उस बच्चे से जाके यूं हैंडशेक करेंगे या सलाम करेंगे, जो भी आप लोग का लाइफ स्टाइल है अपनी फैमिली का, आप उस बच्चे से हाथ में लाएंगे, अस्सलाम वालेकुम या हेलो वट एवर इट कुड बी, जो आप लोग भी जिस चीज को आप अप्रिशिएट करते हैं अपने घर में, उस तरह आप बच्चे को आप सिखाएंगे और आप बच्चे को सेंटेंसेस स्पून फीड करेंगे। बच्चे को आप बताएंगे कि उसने क्या बोलना है। अब जैसे ही आप उस पार्टी में गए, उस एनवायरनमेंट में गए, अब आप ये नहीं आप बच्चे के साथ वहां खड़े हो गए, ये लो इससे मिलो, इससे मिलो, इससे मिलो। इस तरह बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, उल्टा वो और घबराता है कि मुझसे इस तरह करवाया जा रहा है। अच्छा मैं अगर ऐसे बोलूंगा तो मुझे ये लोग ऑब्जर्व कर लेंगे, अगर मैंने कुछ गलत बोल दी तो मुझे जज करेंगे। आप आसपास रहें पर डोंट डू दिस कि आप बच्चे को ही पकड़ 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 के मिलवा रहे हैं। आपने घर से निकलने से पहले बच्चे को स्पून फीड कर दिया, अब उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें, उसको वहां खड़े रहने दें एंड लेट हिम डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। अब इसमें किस तरह आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, आपने बच्चे को सिखा दिया ना कि उसने क्या करना है, अब वहां वो अकेले खड़ा हुआ है ना, तो उसको थोड़ा सोचने दें, उसको अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए उसको खुद एफर्ट करने दें। वो वहां खड़ा होगा, अगर वो 5 से 10 मिनट भी खड़ा होकर सोच रहा है कि उससे किस तरह अपनी बात को इनिशिएट करना है, कैसे दूसरे बच्चे के साथ घुलना है, मिलना है, सोशली कम्युनिकेट करना है, जब वो वहां अकेले खड़ा होगा ना और वो सोच रहा होगा कि हाँ मुझे मामा ने क्या सिखाया था, मैंने क्या करना है, फिर वो एक स्टेप आउट लेगा और फिर वो उससे कोशिश करेगा कोई कुछ सोशली इंटरेक्ट होने की। दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू। सेकेंड, जिस बच्चे में फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस डेवलप हो जाती हैं, वो हर किसी से अच्छे से मिल भी सकता है, वो हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल भी कर सकता है। अब फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चे को बोला प्लीज शट द डोर, गेट बंद करो,
एंड लाइट ऑफ करो। ये 2 इंस्ट्रक्शंस हो गए। अगर मैं यहाँ 1 इंस्ट्रक्शन की बात करूँ, प्लीज बेटा गेट बंद कर दो। ये मैं जस्ट बहुत सिंपल ही इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ जो हम यूजुअली घर में अपने बच्चों के साथ करते हैं, देखते हैं। बच्चे ने बंद कर दिया, बहुत सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है ये। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हमारी इंस्ट्रक्शंस जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं। जिस बच्चे में फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस डेवलप्ड हो जाता है, वो बच्चा हर चीज को अच्छे से हैंडल कर लेता है। उससे पता है कि मुझे क्या इंस्ट्रक्ट किया गया था और मुझे अब आगे जाके क्या करना है। दूसरा, यहाँ में आप हमारे जो कल्चरल जो प्रैक्टिस है, जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ पेरेंट्स को, फैमिलीज को, प्लीज अपने बच्चे को इतना डीमोटिवेट ना किया करें। मेजॉरिटी बच्चों को हो सकता है कि मैं यहाँ गलत भी हूँ। मैं तो अपने आसपास जो मैंने एनवायरनमेंट फील किया, जो मैंने नोटिस किया, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, जितना डाटा मेरे पास जमा हुआ है मैं उसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। बाकी हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, वहां तो बहुत कुछ आ रहा होता है। आपको रिसर्चेस जो बाहर की प्रैक्टिस है, बाहर की कंट्रीज में, वो बहुत कुछ बता रही होती है। लेकिन जो हमारे कल्चर में जो प्रैक्टिस हो रही है, हमारे यहाँ बच्चों को मौका ही नहीं दिया जाता कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए या वो खुद लर्न करें। उन्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाती। उन्हें बस हर वक्त अपने साथ एक ओवर प्रोटेक्शन दी जाती। ओवर प्रोटेक्शन। देखिए, कौन पेरेंट्स नहीं चाहते? अब मेरा बेटा, मुझे अच्छे से अंदाजा है कि हर माँ चाहती है कि अपने बेटे को प्रोटेक्ट करे, अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करे। लेकिन जब हम बच्चे को ओवर प्रोटेक्शन देते हैं और हम बच्चे को लर्निंग का माहौल ही नहीं देते, हम उसे मौका ही नहीं देते कि वो सीखे, वो बच्चा नहीं सीखता। वो उल्टा करते करते ऐसे ऐसे उस बच्चे की पर्सनालिटी बिल्कुल अपने हद तक महदूद होना शुरू हो जाती है। जितना हम बच्चे को सोशली इन्वॉल्व करेंगे, जैसे जैसे उसकी एज ग्रो होती है, जितना वो अपने पेयर्स में, अपने एज ग्रुप के लोगों में, बच्चों में खेलेगा, घुलेगा, मिलेगा, उतना बच्चे की पर्सनालिटी हर तरह से पॉजिटिव वे में ग्रो करती है। उसकी कॉग्निशन भी, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी यूज होती है यहाँ पर। वहां पे उसकी सोशल इंटरेक्शन है, उसमें बिहेवियर है, टर्न टेकिंग है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर आता है। अगर उस बच्चे को हम अलाउ करें, इसको सोशली हम मौका देके वो आगे बढ़े। जब हम बच्चे को बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन या हम उसको जब बहुत ज्यादा यूं अपने साथ रखने की कोशिश करते ना, वो बच्चे फिर यूं ही रह जाते हैं। उन्हें जब हम मौका नहीं देते थे कि लोगों से घुलना मिलना किस तरह है, किस तरह हमें सोशल इंटरेक्ट करना है, फिर वो बच्चे कभी नहीं कर पाते हैं। एक और मेन चीज कि हम टोकते बहुत है। हमारे जो माहौल है पाकिस्तानी कल्चर में, जो मैंने नोट किया है, हम बच्चों को मौका ही नहीं देते। अगर किसी बच्चे के मुंह से गलत बात कोई निकल गई इन एनी गैदरिंग, घर में कहीं बाहर गया है, सो इट इज फाइन। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो बच्चा छोटा है, उसको अभी राइट एंड रॉन्ग का नहीं पता। हम बड़े उन्हें सिखाएंगे ना कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। बच्चा है, डेफिनेटली उसका भी ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ हुआ, उसको नहीं पता कि वो कहाँ बैठ के क्या बात कर रहा है, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, क्या उस माहौल के लिए वो बात सही है या गलत है। जब हम बच्चों को बहुत टोकना शुरू कर देते हैं ना, तो बच्चे वहां से शाय होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो घबराते हैं, फिर वो कम्युनिकेट करने से घबराते हैं, उस जजमेंट से घबराते हैं जो हम बड़े उन्हें प्रोवाइड करते हैं। बच्चे ने कहीं कुछ बोलने की कोशिश की, माँ ने डांट के चुप करवा दी। चल जब बेटा जाओ, आपको पता ही नहीं कैसे बोलना था, आपने क्या बोला है, आपने ऐसा क्यों बोला है। हम बच्चों को झाड़ देते हैं, हम बच्चों को मौका ही नहीं देते। ऐसे ही इन बच्चों में शाइनेस डेवलप होना शुरू हो जाती है। हम जब बच्चे से बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जब हम रखते हैं ना बच्चों से, देखिए मैंने बहुत बहुत चीजें इसमें हाईलाइट किया और मेरा मेन कंसर्न इसी पे है। जो छोटे बच्चे होते हैं 0 to 7 ईयर्स की एज में, इस एज में आपने अगर बच्चे की तरबियत कर दी, बच्चे को आपने वो माहौल दे दिया जो आप चाह रहे हैं आपका बच्चा आगे जाके बने, आप यकीन करें आपको आगे उन एफर्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो लोग लेटर एज में जाके करते हैं। क्यों? हम इस एज को सीरियस लेते ही नहीं। हम कहते नहीं यार, एक तो छोटा बच्चा क्या समझता है, एक तो छोटे बच्चे को हम क्या सिखाएं। और अगर हम किसी पेरेंट को, किसी मदर को, किसी फादर को, अगर हम इतने छोटे बच्चों को एक अच्छा माहौल देते हुए देखते हैं, या हम देखते हो अपने बच्चों की तरबियत पे फोकस कर रहे हैं, मैंने जो नोट किया है आसपास, हम लोग कहते हैं तो पागल, ये तो साइको है, तो छोटे बच्चा क्या समझता है, उसको तो शौक है ऐसा करने का। वो जो कर रहे हैं उनको जो फिर लेटर ऑन जो उनको कॉन्सिक्वेंसेस नजर आएंगे, वो आप मेजर भी नहीं कर सकते। उनको फिर लेटर एजेस में इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी जो उन्होंने बच्चे की अर्ली एजेस में कर ली। फिर आगे हम जाके चीजों को करेक्ट कर रहे होते हैं।
जो ग्रोथ बच्चे की जो मेन डेवलपमेंटल एजेस है ना 0 to 7 ईयर, यहाँ आपने कर लिया, समझे आपने जिंदगी भर की मेहनत 95% आपने काम कर लिया बच्चे के साथ। अगर आपने यहाँ काम नहीं किया तो फिर समझे आप, जब बच्चा 8 ईयर्स का 9 ईयर्स का, फिर समझे आपको 95% वर्क तब करना है। बच्चा उस टाइम जो देख रहा होता है वो ही वो अपनी पर्सनालिटी के अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके अंदर फिट होता जाता है। फिर उसका ब्रेन इन चीजों को पिक करता रहता है, ओके ऐसा करना है, ऐसा हुआ था ऐसा करना है, ऐसा हुआ था ऐसा करना है। फिर वो ही चीजें बच्चा अपनी पर्सनालिटी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा था और लेटर लाइफ में, लेटर एजेस में वही उसकी पर्सनालिटी में वो चीजें आ रही होती हैं। सो प्लीज अपने बच्चों को खुद एक कॉन्फिडेंस दें, उनको सोशली इंटरेक्ट करना सिखाएं। आप जिस तरह माहौल बच्चों को प्रोवाइड करेंगे वही बच्चा आपको ऑब्जर्व करेगा और वही बच्चा अपने माहौल में वो चीजें रिपीट भी करेगा। आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी घर जाते हैं या आप घर में, जैसे अब मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, घर में अगर आप एंटर होते हैं, अगर आप घर में सलाम करते हैं एंटर होते ही, अगर आपके जैसे हस्बैंड घर आ रहे हैं, बच्चों को अगर वो सलाम करते हैं एंटर होते ही, तो बच्चा इन चीजों को नोट कर रहा होता है। ये छोटी छोटी चीजें बच्चों के कॉन्फिडेंस में, बच्चों की पर्सनालिटी में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। इसी तरह जब बच्चा भी जब कहीं जाता है ना, फिर वो खुद हैंडशेक करता है, वो खुद सलाम करता है, वो खुद लोगों से मिलने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास वो चीजें देख रहा होता है कि हमने किस तरह इंटरेक्ट करना है, हम किसी के घर जाते हैं तो हमें किस तरह मिलना है, जब हम घर में एंटर होते हैं तो हमें किस तरह मिलना है, जब कोई घर में आता है तो मामा पापा किस तरह बात करते हैं या मुझे किस तरह करना है। देखिए, पर्सनालिटी एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, ये दो एक अलग चीज है। अब मैं इन टॉपिक को एक्सप्लेन किसी और वीडियो में करूंगी। ये जो पर्सनालिटी चेंजेस होती हैं बच्चों के अंदर या किसी एडल्ट के अंदर, डेफिनेटली जो पर्सनालिटी है वो बिल्ड होती रहती है। दिस इज समथिंग एल्स कि एक बच्चा इंट्रोवर्ट है, एक बच्चा एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो अपने ही आप में वो रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट सोशलाइज ज्यादा होते हैं, लेकिन स्टिल इंट्रोवर्ट और शाइनेस में बहुत बड़ा फर्क है। शाय होना, कॉन्फिडेंस ना होना और इंट्रोवर्ट होना, दिस इज टोटली समथिंग एल्स। इन चीजों को हम इनसे मिक्स नहीं कर सकते। सो आई होप मैं आप लोग को यहाँ अपनी बात कन्वे कर सकी हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है बहुत सिंपल वर्ड्स में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की पेरेंट्स को। आप लोग अगर कोई चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं आप लोग को गाइड कर सकूं, आप लोग की हेल्प कर सकूं, सो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं चलो कोशिश करूंगी 10 by 10 हर टॉपिक को हाईलाइट करती रहूं। सो मेरा आज का ही टॉपिक यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।